दोस्तों नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों जो पीसीएस मंत्रा का हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 तक जो है यह राज किया था, शासन किया था। तो इसके द्वारा जो है कि राज्यों को जो है सहायक संधि स्वीकार करवाई गई थी। तो सबसे पहले हैदराबाद को करवाई गई थी 1798 में, फिर मैसूर को, फिर तंजौर को, फिर अवध को, फिर पेशवा को, फिर बरार, फिर सिंधिया। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा मैसूर आएगा, मैसूर के बाद अवध आएगा, मैसूर के बाद अवध आएगा, अवध के बाद पेशवा, पेशवा के बाद सिंधिया। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको याद कर सकते हैं, HMT APBS, HMT APBS। एच से जो है आपका क्या हो जाएगा हैदराबाद, एम से मैसूर, टी से तंजौर, ए से अवध, पी से पेशवा, बी से जो है बरार के भोसले और यस से सिंधिया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कलकत्ता के अनुशीलन समिति में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है आपके जतीन दास बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा 1902 में यह अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 देख लेते हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस के सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? तो हेमचंद कानूनगो गए थे वहाँ पर जो है बम बनाने की कला सीखने के लिए, और 1908 में यह कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 103 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। यह जो है आपका सत्य है। गदर पार्टी द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, तो यह गलत है। गदर पार्टी के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो संस्था बनाई गई थी उसके द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था के रूप में की गई थी। और इसके द्वारा एक गदर जो है पत्रिका भी निकाला गया था, जिसका संपादन अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में और पंजाबी में होता था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 105 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था। तो इसमें जो है कृषक और मुस्लिम समुदाय जो है शामिल नहीं हुई थी, जबकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मुस्लिमों ने भाग लिया था, लेकिन कृषक जो है सॉरी दोस्तों, कृषक और मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन देखते हैं 1 और 2 है, और आगे देख लेते हैं क्या है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कृषक और कौन हुआ, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय, ये लोगों ने भाग नहीं लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो देखिए, मुस्लिम लीग जो ए की स्थापना है यह 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित की गई थी, और यह ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का अखिल मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तो उसके वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष आपके हो जाएंगे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जबकि सलीमुल्लाह खां इसकी संस्थापक थे। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां और अध्यक्षता की थी इन्होंने, वकार उल मुल्क ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर देखेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? तो उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करना,
इसमें दोनों काम हुए थे, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों। चलिए 108 नंबर देख लेते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण किस वर्ष घटित हुआ था? तो देखिए गाटा मारू प्रकरण जो था 1914 में घटित हुआ था। यह क्या था? ये इसमें जो है भारतीय जो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा हुआ था। तो आपका जो है ऑप्शन 1914 हो जाएगा, ऑप्शन बी 1914। और इसमें जो है ना जहाज़, एक व्यापारी थे गुरदीप सिंह, इन्होंने जहाज़ को किराए पर लेकर के 376 यात्रियों को लेकर के कनाडा में पहुंचाया, लेकिन वहाँ प्रतिबंध लग जाने से जहाज़ से जो है नहीं उतर पाए। तो फिर जो है कलकत्ता में आ जाती है जहाज़, जहाँ पर जो यात्रियों में और पुलिस में भयंकर संघर्ष होता है। और इसकी जो है शोर, इसके लिए जो है एक कमेटी गठित की जाती है, शोर कमेटी। तो एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि शोर कमेटी क्या है? तो शोर कमेटी का संबंध कामागाटा मारू प्रकरण से होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 109 नंबर देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन असत्य है? तो पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। सत्य है। धन के निष्कासन हेतु पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध का लेख लिखा था, यह भी सत्य है। और कंजर्वेटिव पार्टी से टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंटियर के सदस्य चुने गए थे, यह गलत है, क्योंकि यह लिबरल पार्टी के टिकट पर पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे। और इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत पर द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख भी लिखी है धन के निष्कासन पर। इन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी कार्य किया है। तो आपका जो है यह 3 नंबर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 110 नंबर कौन सा सुमेलित? देखिए इसमें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सत्य है। 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी, यह भी सत्य है। 1907 में रासबिहारी घोष ने की थी, तो आपका जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा केवल। और विलियम वेंडरबर्न जो थे 1910 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो ए, बी और डी सत्य है, सी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा को प्रस्तुत करता था? तो देखिए श्री राजगोपालाचारी फार्मूला जो आया था 10 जुलाई 1944 को, तो ये इसमें जो है श्री राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए जो है इसको श्री राजगोपालाचारी फार्मूला कहते हैं। और इस फार्मूले में पृथक पाकिस्तान, अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया था, और इसकी जो है इसका समर्थन गांधी जी ने भी किया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 112 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत छोड़ो के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए भारत छोड़ो के संबंध में छात्र मजदूर और कृषक आंदोलन के ऋण थे, सही है। बलिया में सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली थी, यह गलत है। बलिया में नहीं चली थी, सबसे ज़्यादा तक समानांतर सरकार सबसे ज़्यादा तक जो है मिदनापुर वाले क्षेत्र में चली थी। सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा के मध्य चली थी। 1943 से 1945 तक यह समानांतर सरकार चली थी महाराष्ट्र के सतारा में। तो आपका ऑप्शन यह बी गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य केंद्र महाराष्ट्र के कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार थे, यह भी सत्य है। राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत आंदोलन चलाया था, यह भी सत्य है। तो आपका केवल बी असत्य है, यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 113 नंबर, निम्नलिखित में से कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो देखिए शाही नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था, फरवरी 1946 में शाही नौसेना, और मार्च में कैबिनेट मिशन आया था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। शिमला सम्मेलन जून में हुआ था, वो भी 1945 में हुआ था। और उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज बना था दिसंबर 1942 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 के बाद जो है आपका 4312 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मिशन की वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था? तो देखिए कृषि मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था? यह 1942 के साथ कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर वह विश्व युद्ध में भारत का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सर्वप्रथम अपनी कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। तो आपका जो देखेंगे तो इसमें क्या प्रस्ताव रखा था? तो कार्यकारी परिषद में भारतीय की रक्षा के सदस्य के रूप में नियुक्त करे, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
115 नंबर देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो विनोबा भावे जी को चुना था अक्टूबर 1940 में प्रथम सत्याग्रही के रूप में, और दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 116 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1943 को घोषित किया गया था, यह सत्य है। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यह भी सत्य है। राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, यह जो है गलत है। यह 24 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया था, और यह जो है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। और 1896 ईस्वी में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कलकत्ता का हुआ था, उसमें जो है ये इसको गाया गया था। तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान को, तो यह सत्य है। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित नारायण विश्वनाथ ने की थी। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में प्रारंभ हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त के महीने में 1940 में आया था, अगस्त 1940 में आया था। और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था यह अक्टूबर में 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो था यह 1942 में आया था। तो आपका जो है कैसे हो जाएगा? पहले जो है 1939, फिर आपका 1 2 3 4 ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। 118 नंबर। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे को बचाव के लिए वकीलों का प्रमुख कौन था? तो यह वकीलों का प्रमुख भूला भाई देसाई ने की थी, और यह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। मुस्लिम लीग के अंतिम सरकार में शामिल करने के पश्चात लियाकत अली को किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त मंत्री बनाया गया था अंतरिम सरकार में लियाकत अली को। 120 नंबर देख लेते हैं। किस आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने भूमिगत रह करके आंदोलन को आगे बढ़ाया था? तो यह भारत छोड़ो, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 121 नंबर है। अहरार आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यह सत्य है। और अहरार आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस दृष्टिकोण से समर्थन करता था, तो यह भी सत्य है। अहरार आंदोलन जो है 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उसमें पैचअप कराने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बहुत अहम रोल अदा की थी। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 122 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित अगस्त 1917 में थैंक यू घोषणा पत्र के विरोध में निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसे जो है दूसरा विभाजन के रूप में भी याद किया जाता है। 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग होकर के भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। पहला जो है जो विभाजन होता है 1907 में, और दूसरा होता है 1918 में। चलिए आगे देख लेते हैं। 123 नंबर। रोलेट अधिनियम के विरोध में निम्नलिखित में से किन भारतीयों ने केंद्रीय विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था? तो आपका जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक, इन तीनों ने दे दिया था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 124 नंबर देख लेते हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय खिलाफत समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो फजलुल हक के द्वारा की गई थी। उसके बाद गांधी जी को जो है इस समिति में अगले दिन जोड़ लिया गया था। फिर उसके बाद गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए सहयोग आंदोलन था, उसमें जो है सहयोग देने की बात की गई थी इनके द्वारा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 125 नंबर देख लेते हैं। कथन और कारक है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत उपाधियों के लौटाने जाने से हुई थी, तो यह सत्य है। इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, तो यह भी सत्य है। और 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो आपका जो है कि लेकिन इसकी जो है वो नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हुई गिरफ्तारी में महिलाओं में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? ये बासंती देवी को गिरफ्तार किया गया था। और बासंती देवी कौन थी? ये चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 127 है। 1925 में गठित इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी जो भारतीय सेना के भारतीयकरण से संबंधित थी, किस भारतीय सदस्य को उनका सदस्य बनाया गया था? तो यह जो है आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा को बनाया गया था, आपका इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी का सदस्य। तो आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। और इस समिति का एक अन्य नाम स्किन समिति भी था। स्किन, यस, स्किन समिति के नाम से भी जाना जाता था। चलिए 128 नंबर देख लेते हैं। 128, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों में शामिल नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं शामिल थे। आपका ऑप्शन ए हो। आज़ाद जो है HSRA के सदस्य थे, जो 1928 में दिल्ली में बनी थी, फिरोजा कोटला में। और HRA के जो सदस्य थे उसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, यतीन्द्र मुखर्जी, योगेंद्र चटर्जी थे। और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी कानपुर में। 129 नंबर देखते हैं। समाचार पत्र और संपादक कौन सुमेलित नहीं है? तो संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने लिखी है, और भारत माता लाला लाजपत राय ने लिखी है। यह जो है आपका लाला लाजपत राय ने भारत माता की नहीं लिखी है, बल्कि अजीत सिंह के द्वारा लिखी गई। आपका यह गलत हो जाएगा और यही सुमेलित नहीं है। और गदर जो है लाला हरदयाल ने लिखी है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखी है। 130 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, 1928 में गठित विटले कमीशन संबंधित था। तो विटले कमीशन आपका किससे संबंधित था? मजदूर आंदोलन पर नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना, राष्ट्रीय श्रम आयोग भी इसे कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।